हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स और चैप्टर नंबर 1 का ये क्लासेस है, जिसमें कि इंट्रोडक्शन और एक क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 का हम सॉल्व करा चुके हैं। तो आज के क्लास में हम करेंगे 1.1 का 2 एंड उसके आगे का क्वेश्चन को। ठीक है, जैसा कि हम यूक्लिड एक डिवीजन लेमा था उसको हम बताए हैं और उसका यूज करके हमको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम HCF निकालने के लिए सीखे हैं और अब उसके बाद उसका एप्लीकेशन करके हमको कुछ एक्स्ट्रा या कुछ अलग तरह का क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है क्या, so that any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। क्या प्रूफ करना है? 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, मतलब कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर 6q plus 1, 6q plus 3 एंड 6q plus 5 के फॉर्म में होगा, हमको ये बताना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो जैसा कि यूक्लिड के अनुसार क्या है कि हम एक नंबर लेट करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट, तो ए कोई भी एक नंबर है तो यूक्लिड के अनुसार हम उसको, जैसा कि ये यूक्लिड का थ्योरम है ये, तो हम इसकी जगह पर b की जगह पर हम 6 ले लेंगे, क्योंकि हमको नंबर को 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5 के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो किसी भी नंबर को हम 6q plus r के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर r इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यूक्लिड में बताया गया है कि जब किसी नंबर को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिमाइंडर होगा लेस देन दैट नंबर होगा। तो 6 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइजर यहाँ पर मेरे पास 6 है, इसीलिए उसका जो रिमाइंडर होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, इन्हीं में से कोई भी होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या क्या संभावनाएं आ सकता है। a इक्वल टू 6q, जैसा कि a इक्वल टू 6q प्लस r है, और इसमें अगर हम ये जो रिमाइंडर का 6 संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, अगर उसको हम पुट करते हैं तो a का वैल्यू क्या आता है। इफ r इक्वल टू 0, जैसा कि रिमाइंडर बोला गया है 0 हो सकता है, देन a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6q, दिखाई दे रहा है, क्योंकि 6q r की जगह 0, दैट मीन्स 6q। अब 6q क्या है, 2 के मल्टीपल में है, 6q 2 के मल्टीपल में है, 2 ले लिए कॉमन बाहर, ब्रैकेट के बाहर, तो 2 3 जा 6, 3q बच गया। अब जब 2 के फैक्टर में अगर आता है या 2 के मल्टीप्लाइड फॉर्म में आता है तो ये क्या हो जाता है, इवन नंबर हो जाता है। ठीक है, एक 0 पुट किया मैंने, दूसरा r का वैल्यू हम 1 लेते हैं। इफ r इक्वल टू 1, देन a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। अब यहाँ इन दोनों में से 2 हमारा कॉमन नहीं हो रहा है, तो 2 कॉमन नहीं होगा, इसका मतलब वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। ठीक, आगे
एक एक करके ये सारा वैल्यू को हम इस ए का जो फॉर्मेट लाए हैं उसमें वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन किस फॉर्म में आता है। तो आर की वैल्यू हमने 2 लगा दिया, तो ए का वैल्यू क्या हो गया 6 क्यूब प्लस आर, आर की जगह हमने 2 लगा दिया। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास दिखाई दे रहा है ये 2 यहाँ कॉमन हो रहा है। तो जब 2 कॉमन लिए तो अंदर में ब्रैकेट के अंदर यहाँ 3 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा, और जिसका जब 2 फैक्टर के फॉर्म में आ गया तो ये इवन नंबर हो गया। 2 फैक्टर के फॉर्म में आया मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इसका मतलब ये इट इज डिविजिबल बाय 2, देन देयरफॉर यहाँ पर इसका जो वैल्यू है वो इवन नंबर हो गया इफ r इक्वल टू 3। तब a का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 3। अब यहाँ पर हमारे पास 2 कॉमन नहीं हो रहा है, तो ये ऑड नंबर हो गया। ठीक है, इफ r की वैल्यू 4, ठीक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगा 6 क्यूब प्लस 4। फिर यहाँ पर 2 कॉमन हो रहा है, तो ये फिर इवन हो गया। 2 कॉमन में आ जाएगा बाहर में, तो वो इवन नंबर हो जाएगा। एक बार r का वैल्यू और 5 लेंगे जो लास्ट है, तो फिर ये क्या आया 6 क्यूब प्लस 5। अब इसमें दोनों में से फिर 2 कॉमन बाहर नहीं निकल रहा है, इसलिए ये हो गया ऑड नंबर। अब यहाँ पर जो 6 पॉसिबिलिटी हमने एक एक करके वैल्यू पुट किया है उसको अगर रीड करते हैं तो 6 क्यूब प्लस 1 ऑड नंबर, 6 क्यूब प्लस 3 ऑड नंबर, 6 क्यूब प्लस 5 ऑड नंबर। यही तो शो करना था कि एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटन एज 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5। इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। तो देयरफॉर any odd positive integer can be written as 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। ये तीनों फॉर्म में से ही किसी में लिखा जा सकता है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में और इंटीजर को, राइट। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आर्मी का जो परेड होता है उसके बारे में हमारे पास दिया हुआ है। तो एक आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। 616 आर्मी का जो ग्रुप है वो 32 आर्मी का जो बैंड पार्टी है, बैंड जो गाना बजाते हुए, म्यूजिक बजाते हुए आगे बढ़ेगा, उसके पीछे उसको मार्च करना है। और सच वे दैट कॉलम में सब में एक एक सेम नंबर सब में होना चाहिए। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन सेम नंबर ऑफ कॉलम एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब भी हम लोग देखते हैं, जूनियर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि
जब भी हमको मैक्सिमम नंबर फाइंड करना होता है तो HCF निकालते हैं, मिनिमम या लोवेस्ट नंबर फाइंड करना पड़ता है तो हमको LCM निकालना पड़ता है। तो इसमें हम 616 एक है और एक है 32, इन दोनों का हम HCF निकाल देंगे और उससे हमारा जो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे मार्च निकल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि हमने क्योंकि यहाँ पर हम लोग यूक्लिड ही पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड मेथड से ही निकालेंगे। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है, A इक्वल टू 6BQ प्लस R, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो सबसे पहले तो हम इसको डिवाइड करेंगे, 616 को किससे डिवाइड करेंगे, 32 से करेंगे। ठीक है, देखते हैं कोसेंट और रिमाइंडर क्या आता है। ये कोसेंट है, ये रिमाइंडर है। तो सबसे पहले 1 टाइम में डिवाइड हुआ, ये 9 आ गया, 5 से 3 2 आ गया, 96 आ गया। आई थिंक ये 9 टाइम में जाने का है, 9 से देखते हैं। 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27, 28 माइनस होके 8 आ गया। तो रिमाइंडर हमारा 32 से जब डिवाइड किए तो 19 टाइम में डिवाइड हुआ और 8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जब हमारा ये डिवाइड करते हैं तो 32 हमारा यहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, अब हम किसको डिवाइड करेंगे, 32 को, एंड 32 को किससे डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड कर लेंगे। 4 टाइम में डिवाइड हो रहा है, कट गया 4 टाइम में, रिमाइंडर क्या बच गया, 0। HCF क्या हो गया, 8। जिससे डिवाइड होकर 0 हो जाता है वही हमारा HCF हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम का जिक्र आ रहा है वो 8 हो गया और यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बोला जा रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। यहाँ दो फॉर्म दिया हुआ है, 3m या 3m प्लस 1, और किसके लिए प्रूफ करने वो रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर जो होगा वो इसी फॉर्मेट में होगा, हमको ये प्रूफ करना है। एक एग्जांपल हम दे रहे हैं, जैसे कि ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। अब इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3 × 5 + 1 क्या आ गया, 3m + 1, इस फॉर्मेट में आ गया। एक हम और ले लेते हैं, 81 को ले लेते हैं, इसका स्क्वायर है ये, 91 का स्क्वायर है मान लेते हैं। तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, 3 × 27, तो ये किस फॉर्मेट में हो गया, 3m के फॉर्म में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो, और किसी भी नंबर का स्क्वायर को हम इसी दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी संभावनाएं 100% है। ठीक है, और इसी को अब हमको प्रूफ करना है। ये तो हमने एग्जांपल दे दिया, अब हमको इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो फिर ऐसे करेंगे, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट क्या है, a = 3q + r।
क्योंकि हमको 3 के मल्टीपल में दिखाना है, मतलब डिवाइजर यहाँ पर हमारा डिसाइडेड हो चुका है कि हमको 3 करके दिखाना है। तो हम ए को, इस नंबर को हम यूक्लिड के अनुसार क्या आता है 3q + r के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड वेयर r = 0, 1 and 2, रिमाइंडर इज मे बी 0, 1, 2 तीनों में से कोई हो सकता है, 3 रिमाइंडर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। 3q + r, ठीक है, क्योंकि हमको प्रूफ करना है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो इस नंबर को हम स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, क्या आएगा a² 3q + r², ठीक है। अब हम इसको a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से इसको स्क्वायर करेंगे। 2 × 3q × r², बात समझ में आया। a + b का होल स्क्वायर में आता है a² + 2ab + b², ये हो गया हमारा 9q², 6qr एंड r²। अब क्या काम है, एक एक करके हम जो रिमाइंडर की वैल्यू जो है एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 पुट कर देंगे। इफ r की वैल्यू 0, ठीक है, तो ये जो स्क्वायर ऑफ नंबर हम निकाले हैं वो क्या हो जाएगा, r की जगह 0, r की जगह 0, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सिर्फ 9q²। क्यों? क्योंकि 0 से कहीं भी कोई मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाता है, वो खत्म हो गया। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो 3 हमारा कॉमन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 3m, इसकी वैल्यू को हम m ले लिए, तो ये 3m के फॉर्म में लिखा गया। यस, where m = 3q², जहां m की वैल्यू हमारे पास 3q² है, ठीक है। अब यहां पर दूसरा वैल्यू भी हम पुट करेंगे। इफ r = 1, तो a का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम r की जगह 1 पुट करेंगे। 9q², 6q × 1 एंड 1², ठीक है। अब ये हो गया हमारा 9q², 6q एंड 1। इन दोनों में से हम 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहां ये बचेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू को हम m ले लेते हैं, तो 3m + 1 क्या आया, सेकेंड फॉर्म में आ गया, ठीक है। वेयर m = यहां पर, ठीक है। फिर हम थर्ड वाले को लेंगे। इफ r = 2, तो a² की वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हम r की वैल्यू 2 पुट करेंगे, तो 9q², 6q × 2 एंड 2², ठीक है। आगे सॉल्व किए, 6 × 2 = 12q एंड 4। यहाँ पर एक थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे चेंज, यहाँ 9q², 12q और इसको 3 + 1 के फॉर्म में लिख देंगे। 4 को डिवाइड कर दिए 2 पार्ट में, एक 3 + 1 कर दिए, ठीक है। क्योंकि इसमें से हम 3 फिर कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमको 3 के फैक्टर में दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ से 3 कॉमन लिए, तो यहाँ आ गया 3q², 4q एंड 1 + 1। फिर जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अगर m ले लेते हैं, तो 3m + 1 हमको चाहिए था। 2 ही फॉर्म आया, तीनों रिमाइंडर को हमने वैल्यू पुट किया और दिखा दिए कि
या तो 3m के फॉर्म में आएगा, या 3m+1 के फॉर्म में आएगा, या 3m+1 के फॉर्म में आएगा। और यहाँ पर m का वैल्यू है 3q² 4q+1। ठीक है, प्रूफ हो गया। और लास्ट में लिख देंगे therefore square of any positive integer are in form of 3m और 3m+1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और आ रहा है, उसको भी हम आज ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, इस बार हमको एक अलग ही चीज प्रूफ करना है। जैसा कि पिछला क्वेश्चन में हमने प्रूफ किया, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1। यहाँ पर हमको प्रूफ करना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आर इन द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। ये तीन फॉर्मेट में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m+1 और 9m+8। कुछ नहीं करना है, फिर से यूक्लिड का थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। लेट ए बी any positive integer, ठीक है, then a can be written as 3q+r। ठीक है, हमको प्रूफ करना है 9। जनरली हम बोलते हैं कि जो डिवाइजर लिया गया है क्वेश्चन में उसको ले सकते हैं, तो यहाँ हम 9 भी ले सकते हैं, लेकिन हमारा काम 3 से हो जाएगा, इसलिए हम फिलहाल अभी 3 से काम कर रहे हैं। ठीक है, वेयर r = 0, 1 और 2। यूक्लिड के अनुसार किसी भी नंबर को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं जिसका नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर क्यूब के बारे में पूछना है, क्यूब का फॉर्म पता करना है, तो हम दोनों साइड को क्यूब लेंगे। ठीक है, टेकिंग क्यूब ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड को क्यूब कर देंगे, तो ये क्या हो गया, एक क्यूब। और फिर यहां पर क्या हो जाएगा, होल क्यूब। अब यहां पर अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है जो पता होगा, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला यहां लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में पूरा फाइनल सॉल्यूशन कर देंगे, तो ये हो गया 27q³। 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27q²r। 3 3 जा 9q² एंड r3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके जो रिमाइंडर की पॉसिबिलिटी ओनली 0 1 2 है उसको वैल्यू को पुट करेंगे। इफ r = 0, तो a क्यूब कितना हो जाएगा, 27q³ 27q² into 0 9q 0² एंड 0 क्यूब। जहां r की वैल्यू है वहां पर हम 0 पुट कर दिए।
तो जीरो जहां जहां अटैच हो गया है मल्टीप्लाइड फॉर्म में वो जीरो हो जाएगा, वो खत्म हो गया। तो ये क्या बच गया हमारे पास 27 क्यूब। ठीक है, ये यहाँ पर 3 यहाँ कॉमन हो जा रहा है, 3 नहीं लेना है क्योंकि हमको यहाँ पर 9 के कॉमन में दिखाना है, 9 के मल्टीप्लाइड फॉर्म में दिखाना है। तो हम यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, तो यहाँ 3 क्यूब क्यूब बचेगा। 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 को फैक्टर में ले लिए। अब ये 9m हो गया ना, इस फॉर्मेट में आ गया, 9m के फॉर्म में आ गया फर्स्ट वाला। यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जा रहा है 3 क्यूब क्यूब। सेकेंड वैल्यू जो 1 है वो पुट करेंगे इफ r की वैल्यू 1। ठीक है, तो a क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा 27 क्यूब क्यूब तो होगा, और बाकी जगह भी हम उसकी वैल्यू कर देंगे। ठीक है, r की वैल्यू कितना है 27 क्यू स्क्वायर 1, यहाँ पर 9 क्यूब 1 स्क्वायर एंड 1 क्यूब, राइट। सॉल्यूशन कर देंगे तो 27 क्यूब क्यूब 27 क्यू स्क्वायर 9 क्यूब प्लस 1। इन तीनों में से क्या दिखाई दे रहा है 9 कॉमन हो रहा है, 9 कॉमन ले लेंगे। 3 क्यूब क्यूब 3 क्यू स्क्वायर क्यूब प्लस 1। अगर हम इसको m ले लेते हैं तो सेकंड फॉर्म हमको मिल गया 9m प्लस 1। फिर यहाँ पर जो m की वैल्यू है उसका जिक्र कर देंगे। m यहाँ पर क्या है 3 क्यूब क्यूब 3 क्यू स्क्वायर एंड क्यूब, राइट। थर्ड वैल्यू 2 पुट कर देंगे, a क्यूब, ठीक है, क्या 27 क्यूब क्यूब 27 क्यू स्क्वायर इंटू 2 3 क्यू स्क्वायर ठीक है 9 क्यूब स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर एंड 2 क्यूब। ठीक है, वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व करेंगे 27 क्यूब क्यूब 27 टू जा 54 क्यू स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 हो गया 4 9 जा 36 क्यूब एंड 2 का क्यूब 8। फिर यहाँ पर हम इतने में से 9 फैक्टर ले लेंगे तो 9 आ गया बाहर और अंदर क्या बचेगा 3 क्यूब क्यूब 6 क्यू स्क्वायर 4 क्यूब एंड 8। अगर हम इसको m ले लिए तो फिर हमारा थर्ड फॉर्म भी मेरा आ गया 9m प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा थर्ड फॉर्म भी आ गया और वेयर m की वैल्यू यहाँ पर हमारा 3 क्यूब क्यूब 6 क्यू स्क्वायर एंड 4 क्यूब आ गया। ठीक है, तो तीनों फॉर्म आ गया। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर each of the form 9m 9m plus 1 and 9m plus 8, right? Therefore cube of any positive integer are of the form 9m or 9m plus 1 और 9m plus 8। तो कोई भी नंबर है जो इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर उसका क्यूब 9m 9m plus 1 या 9m plus 8 के फॉर्म में होगा। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। ये सीबीएसई के बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाकी जो बहुत सारे स्टेट बोर्ड हैं उसके सिलेबस में है, इसीलिए हमने एक्सरसाइज 1.1 आज सॉल्व करा दिए और कंप्लीट करा दिए। थैंक यू, धन्यवाद।